हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये एनसीईआरटी बेस्ड इस सीरीज़ का ये छठा टेस्ट है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और इस टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, जूलॉजी के पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। और देखिए 136 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें न्यूरल सिस्टम के बारे में करेक्ट चूज़ करना है स्टेटमेंट्स। तो देखिए 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं इसमें। लोअर इनवर्टिब्रेट्स द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल सही है। इन इंसेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, यानी इंसेक्ट में जो न्यूरल सिस्टम है वो सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया जिसे ब्रेन बोलते हैं, कॉकरोच की अगर हम बात कर लें गैंग्लिया होगी और न्यूरल टिश्यू होंगे, सही है। द वर्टिब्रेट्स है वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, ये भी सही है। द न्यूरल सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, यानी आप सीलेंट्रेट्स का मेंबर है हाइड्रा और पहली बार नर्व सेल या न्यूरॉन का डेवलपमेंट यहाँ हुआ था, यानी इसका चारों आंसर क्या है बच्चों, सही है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में। आइडेंटिफाई आपको करना है कि इसमें से किस पार्ट को हम साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल कहते हैं। तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है ना, आर कंसीडर्ड एज क्या, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, तो यानी सीएनएस। उसके बाद हम देखते हैं 138 में बच्चों। 138 में देखिए द होम्योस्टेसिस ए ह्यूमन बॉडी इज मेंटेन्ड ड्यू टू। देखिए होम्योस्टेसिस क्या है, पहली बात है कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट टू कीप कांस्टेंट, है ना, डिस्पाइट ऑफ चेंजेज इन आउटसाइड, है ना, इन बाय वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जिस प्रोसेस से हमेशा कांस्टेंट बनाए रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो यानी आंसर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्गन एंड आर्गन सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। यहाँ 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं 140 नंबर के क्वेश्चन को। तो ज़रा देखेंगे, चूज़ द करेक्ट फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखिए रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय नर्व्स, प्रोसेसिंग द सेंसरी इनपुट इंफॉर्मेशन, रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, तो ये सब हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 4। 141 में हम आपको बात करें तो सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर द करेक्ट मैच रिलेटेड टू द लोकेशन रीजन ऑफ न्यूरॉन। तो देखिए भाई, यूनिपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। बाईपोलर रेटिना ऑफ आई सही है। मल्टीपोलर स्केलेटल सिस्टम, है ना, तो मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है बच्चों, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, तो ये है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन। तो देखिए डेंड्राइट जो है साइटॉन या सेल बॉडी से निकले हुए प्रोसेसेस होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, अंदर नेसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो ये ब्रांच्ड होते हैं ना, तो दे आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दे आर हाईली ब्रांच्ड शार्ट फाइबर्स कंटेनिंग नेसल्स ग्रैन्यूल, बाकी सब हो नहीं सकते हैं। 143 में ज़रा आप देखेंगे बच्चों, 143 में यहाँ पे आपको ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के डिविजन्स के फ्लो चार्ट को समझना है। तो देखिए सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ए हो जाएगा जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होते हैं। बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक, सी की जगह ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। डी सिंपैथेटिक और ई पैरासिम्पैथेटिक, तो आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं बच्चों 144, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रेस्टिंग स्टेट, है ना। तो यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना, उसके पहले की बात की जा रही है कि जब रेस्ट में हो न्यूरल मेम्ब्रेन तब क्या होगा, तो इसके बारे में स्टेटमेंट आपको चूज करना है करेक्ट। तो ज़रा देखेंगे, न्यूरॉन डू नॉट कंडक्ट एनी इम्पल्स, बिल्कुल सही है। रेस्टिंग स्टेज में कोई भी इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव आउटसाइड एंड निगेटिव इनसाइड, है ना, तो बाहर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और अंदर कैसा होता है, निगेटिव, तो ये सही है।
द नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड एंड कंडक्ट मैकेनिकल आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मैकेनिकल इम्पल्स नहीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चार्ज है ना इज नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। 145 में अगर हम बात करें बच्चों, तो 145 में अगर हम आप आएँ तो देखेंगे डिफरेंट इवेंट दैट अगर जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के समय सिनेप्स के क्रॉस, ये सेंटेंस लिखे हैं और आपको क्या चूज करना है इसमें से स्टेप को अरेंज करना है। तो ज़रा आप देखेंगे, पहला है जरा देखेंगे ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर मेम्ब्रेन बिकम हाईली परमिएबल टू Na+, ये नहीं होगा। अब जो स्टेटमेंट लिखा है जरा सेकंड देखिए, द एक्सान मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड और डू नॉट कंडक्ट एनी इम्पल्स एट दिस स्टेज, यानी रेस्टिंग स्टेज आ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सान कंटेन मोर K+ एंड लेस Na+ आयन, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट, ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर यानी मेम्ब्रेन बिकम हाईली परमिएबल टू Na+, है ना, आयन चैनल ओपन होंगे और Na+ का इन्फ्लक्स होगा, है ना, ये सही है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड, द स्टिमुलस इज द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी टू Na+ इज एक्सट्रीमली शार्ट लिव एंड क्विकली फॉलोड बाय क्या भी राइज इन K+ आयन ओपन होंगे और वो बाहर की तरफ डिफ्यूज करेंगे ना, और इस तरह से पाँचवा है ना, चौथा तीसरा और पाँचवा, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, चलिए 146 नंबर के क्वेश्चन को आपको इनकरेक्ट चूज करना है। ज़रा देखेंगे आप, पाया मैटर मिडिल क्रेनियल मेनिंजेस नहीं है, पाया मैटर क्या होता है, इनर मोस्ट होता है, वैस्कुलर लेयर होती है जो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 147 में भी आपको क्या चूज करना है, इनकरेक्ट चूज करना है। जरा आप देखेंगे, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर दैन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो देखिए अगर हम बात करें तो फास्टर किससे होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से, केमिकल सिनेप्स से फास्टर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन द न्यू पोटेंशियल इज, जरा देखिएगा कह रहा है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो नया इम्पल्स जनरेट होता है वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों हो सकता है। 149 में हम देखते हैं आपको क्या चूज करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के वाइट मैटर है ना की बात की जा रही है। वाइट कौन होता है, बाहर वाला जो सेरेब्रल कार्टेक्स होता है, सॉरी सेरेब्रल कार्टेक्स कैसा होता है, ग्रेइश होता है आउटर साइड, और जो मेड्यूला रीजन होता है ब्रेन के लेयर का वो वाइट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या चूज करना है बच्चों, करेक्ट चूज करना है। तो देखिए वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन इज यूजुअली ओपेक इन अपीयरेंस, एनसीईआरटी में लिखा है, एकदम सही है। देखेंगे वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन इज वाइट इन कलर बट सम टाइम इट इज फाउंड टू बी ग्रे, तो ये गलत हो गया। वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन इज मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो ये बिल्कुल सही है कि जो माइलिन सीथ होती है वो मेनली फैटी लेयर लिपिड की बनी होती है, तो यानी वो क्या होती है वाइट अपीयरेंस होती आती है उसकी, वहाँ पे एग्रीगेटेड होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं 150 में, जरा आप देखेंगे कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग ह्यूमन ब्रेन और इनकरेक्ट चूज करना है। तो जरा देखेंगे हाईली फोल्डेड सेरेब्रल कार्टेक्स कंटेन द एक्सान ऑफ न्यूरॉन। मैंने बोला भाई जैसे ब्रेन सेरेब्रम की लेयर की बात करें वाल की, तो सबसे बाहर क्या मिलती है कॉर्टेक्स और उसमें फोल्डिंग होती है। तो जो फोल्डिंग होती है उसमें साइटान मेनली आता है, ग्रे निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रेइश अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हाईली फोल्डेड सेरेब्रल कार्टेक्स कंटेन द एक्सान्स ऑफ न्यूरॉन, नहीं मेडुला रीजन में मेनली जो माइलिनेटेड एक्सान होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं। तो यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। हम बात करते हैं असर्शन रीजन 151, द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, है ना असर्शन। उसके बाद अगर हम बात करें सही है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट सिनेप्स केमिकल्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज्ड, बिल्कुल सही है, यानी असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मिड ब्रेन। तो देखिए मिड ब्रेन के बारे में कौन सा करेक्ट है, लोकेटेड बिटवीन द थैलमस हाइपोथैलमस एंड पॉन्स, एनसीईआरटी में लिखा है, एकदम सही।
possess a canal cerebral aqueduct which pass through it। CSF के फ्लो के लिए कैनाल पाई जाती है सेरेब्रल एक्विडक्ट जो मिड ब्रेन से पास होती है। डार्सल पार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स और जिन्हें हम कालिकुलस या कालिकुलाई बोलते हैं। कंडीशन इज नोन एज कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो सब पाए जाएंगे, आंसर ऑल ऑफ दीज। 153 में आते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट हिंड ब्रेन के बारे में सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? फॉल्स स्टेटमेंट। किसके बारे में? हिंड ब्रेन के बारे में। जरा देखेंगे, सेरिबेलम कंटेन सेंटर फॉर कंट्रोलिंग रेस्पायरेशन एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। नहीं भाई, सेरिबेलम क्या करता है? मेनली मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में मदद करता है ना, एंड बैलेंस द बॉडी इन वेरियस पॉस्चर। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सेक्रेशन के लिए जो सेंटर्स हैं वो मेडुला ऑब्लांगेटा में होंगे। तो आई थिंक कि इसका ये इनकरेक्ट है ना, फॉल्स है। नेक्स्ट 154, द 4 राउंडेड लोब्स इन द मिड ब्रेन। अभी बताया उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 155 में अगर हम देखें, सेलेक्ट द पेयर्स दैट मैचेस करेक्टली टू द पार्ट्स गिवन। तो हिंड ब्रेन, मेडुला, थैलमस। थैलमस नहीं आता है, मेडुला ये भी नहीं, गलत है। ब्रेन, थैलमस, स्पाइनल, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को एक साथ हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, पॉन्स मेडुला। तो ये आपका क्या है भाई? करेक्टली मैच्ड है ना। स्पाइनल कार्ड नहीं आता है। तो तीसरा 156 में सर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हम बात करें, जरा देखेंगे, सेरिबेलम हैज ए वेरी कन्वॉल्यूटेड सरफेस। बिल्कुल सही है। सेरिबेलम कंट्रोल, क्यों कन्वॉल्यूटेड होता है सेरिबेलम? ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस न्यूरॉन के लिए मिल सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन वहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकें, इसलिए काफ़ी फोल्डिंग और भी क्या होती है सेरिब्रम के कंपैरिजन में यहाँ और भी हाईली फोल्डिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेरिबेलम कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन, ये इसका फंक्शन ही मेडुला का है। तो यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 157 का हम देखें तो इनकरेक्ट नर्वस सिस्टम के बारे में आपको चूज करना है। द CNS इंक्लूड ब्रेन स्पाइनल कार्ड, सही है। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल, ये भी सही है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय स्वान सेल, है ना, तो ये भी सही है। एट रेस्टिंग पोटेंशियल द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली लेस परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड मोर परमिएबल टू सोडियम आयन। नहीं भाई, सोडियम आयन और निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है और पोटेशियम के लिए परमिएबल। तो चौथा क्या हो गया? इनकरेक्ट, है ना। तो ये हो गया आंसर। उसके बाद हम 158 की बात करें, इनकरेक्ट चूज करना है सिनेप्स के बारे में। तो कॉमन इन CNS, है ना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स CNS में जनरली नहीं, वहाँ पे केमिकल सिनेप्स देखने को मिलते हैं। तो बाकी जरा देखेंगे, इम्पल्स कंडक्शन अकर्स एट फास्टर रेट्स, है ना, सही है। प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में बहुत नज़दीक होते हैं, ये भी सही है बच्चों। उसके बाद नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल, है ना, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम बच्चों बात करते हैं फटाफट 159 की। तो यहाँ पे देखिए, मैच कराना है पार्ट ऑफ ब्रेन और कॉलम सेकंड, रेगुलेटिंग सेंटर और उसके फंक्शन की बात की गई है। तो लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है बच्चों? इमोशनल ब्रेन होता है, इमोशनल ब्रेन होता है ना। बहुत सारे फंक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज, फियर, इन सबको कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम सेकेंड। हाइपोथैलेमस, थ्रस्ट सेंटर, है ना, हंगर, एपेटाइट सेंटर, सैटिस्फैक्टरी सेंटर हाइपोथैलेमस में होगा। मेडुला ऑब्लांगेटा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। थैलेमस, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स। मैच कराएंगे आप, आंसर थर्ड आ जाएगा। 160 में हम देखते हैं बच्चों, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अगर हम बात करें, सही है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर नॉट इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल, तो ये गलत है भाई। चाहे माइलिनेटेड हो, चाहे अनमाइलिनेटेड हो, नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों के अराउंड स्वान सेल पाई जाती हैं। बस माइलिनेटेड में माइलिन शीथ बनाएंगी और अनमाइलिनेटेड में नहीं बनाएंगी, है ना। तो यानी आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। फिर से आपका क्या है, मैच कराने वाला क्वेश्चन है। कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से आप मैच कराएंगे। पॉन्स, जरा देखेंगे, कंट्रोल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, पॉन्स कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो पॉन्स माइलिनेटेड ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम हाइपोथैलेमस, अभी हमने बताया कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं,
जो हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी जो हार्मोन्स होते हैं उनको सिंथेसाइज और सेक्रेट करती हैं। ठीक, उसके बाद हम सी की बात करें तो मेडुला में रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सेक्रीशन को कंट्रोल करेगा, सेंटर होंगे वहाँ पे। और उसके बाद डी सेरिबेलम, तो हमने क्या बोला, सेरिबेलम हाईली फोल्डेड होता है उसकी वाल, तो एडिशनल स्पेस देने के लिए न्यूरॉन को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन आ सके, तो मैच कराएंगे, आंसर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों 162, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट, है ना, सही है। और पाया मैटर इज द इनर लेयर ऑफ द मेनिंजेस इन कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रेन टिश्यू, ये भी सही है। एसोसिएशन एरियाज आर नाइदर सेंसरी नार मोटर फंक्शन, ये भी सही है, जो सेरिब्रम में पाए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एरिया जिन्हें एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। 163 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, तो देखो बच्चों एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो वहाँ क्लियरली, है ना, सेरिबेलम का नाम नहीं लिखा है। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन टुगेदर फॉर्म ब्रेन स्टेप, लेकिन उसमें हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं आएगा, सेरिबेलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अभी हमने बताया था कि चाहे माइलिनेटेड हो चाहे अनमाइलिनेटेड हो, दोनों के चारों तरफ स्वान सेल पाई जाएंगी, है ना, तो स्वान सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 में हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, अरेक्नॉइड इज ए थिक आउटर लेयर ऑफ मेनिंजेज, है ना, तो अरेक्नॉइड थिक नहीं होती है, मिडिल लेयर होती है मेनिंजेज की, रेटिकुलर स्पाइडर वेब लाइक होती है, इसीलिए नाम पड़ा अरेक्नॉइड। मेडुला इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सेक्रीशन, कंट्रोल सेंटर होता है, यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए था, फिर भी ये सही है। और सेल बॉडी पजेज निसल्स ग्रैन्यूल बट दीज आर एब्सेंट इन डेंड्राइट्स, नहीं यहाँ तक तो सही है ना, साइटान में प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होता है, ये इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब बी वाला यहाँ पे कंट्रोल सेंटर लिखा होता तो रेगुलेटरी सेंटर तो सही हो जाता, और इसको अगर सही माने तो आंसर 1 हो जाएगा। ऑफ रैनबियर आर फाउंड इन, तो देखिए भाई नोड ऑफ रैनबियर कहाँ पाया जाएगा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का एग्जाम्पल कौन होती हैं, अगर हम बात करें तो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए बच्चों हम बात करते हैं 167 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में क्या इनकरेक्ट है ये देखना है। तो देखिए एच जो यहाँ पे दिखाया है एक्सान टर्मिनल, और ज़रा देखेंगे लिखा है एच यानी एक्सान टर्मिनल को लिखा है कि इसमें डेंड्राइट्स होती हैं एंड न्यूरोट्रांसमीटर बोथ, तो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल में तो होता है लेकिन ये डेंड्राइट्स नहीं है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 166 में आते हैं बच्चों, अगर हम 160 किस में आते हैं बच्चों, 168 में, तो 168 में अगर हम बात करें बच्चों ज़रा देखेंगे आप, तो इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ, ज़रा ध्यान सुनेंगे, 168 में है कि इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ Na+ आयन ड्यू टू राइज इन स्टिमुलस शार्ट लिव, सही है। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन इज रिस्टोर्ड बाय Na+ एंड क्लोराइड आयन, नहीं, रिस्टोरेशन के समय K+ आयन बाहर डिफ्यूज होता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं 169 की, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो थैलमस इज कवर्ड बाय सेरिबेलम, सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम इज रैप्ड ओवर थैलमस, सेरिबेलम नहीं, यहाँ सेरेब्रम होता तब सही होता, तो ये इनकरेक्ट। 170 में आते हैं इनकरेक्ट अबाउट एसोसिएशन एरिया। मैंने बताया था कि सेरेब्रम के हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स रीजन में लार्ज नंबर ऑफ एरिया दैट आर नाइदर सेंसरी नार, है ना, मोटर प्योरली क्लियरली नहीं होती हैं, और उनको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। दे परफॉर्म इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ जो कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया लिखा है ये गलत है, लार्ज एरिया में होगा। यहाँ पे देखिए एक सैजिटल सेक्शन दिखाया गया ब्रेन का, और इसमें इनकरेक्ट चूज करना है आइडेंटिफिकेशन। तो आप देखेंगे 8वां जो है, 8वां, तो ये स्पाइनल कार्ड है, 9वां सेरिब्रल एक्वेडक्ट। यहाँ देखिए 9वां जो दिखाया जा रहा है ये एक्चुअली कार्पस कैलोसम है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, बाकी इसका मतलब सही है। Which of the following function as a signal filter and relays signal to the appropriate portion of the brain? अब यहाँ पे देखिए जो थैलमस है, हमने बताया था कि इसके ऊपर सेरेब्रम रैप्ड होता है, और थैलमस कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को थ्रू ट्रैक्ट ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर,
और यानी रिले स्टेशन की तरह काम करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच, है ना, डिफरेंट पार्ट्स के बीच। तो यानी इसका आंसर थैलेमस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 173 सेवरल नर्वस सिस्टम डिजीजेज रिजल्ट फ्रॉम ए लॉस ऑफ सपोर्ट सेल्स आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सपोर्ट सेल सच एज माइलिन सेल। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दी सपोर्ट सेल, जैसे आप पढ़े हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू वाले चैप्टर में कि न्यूरोग्लाइया, है ना, मेक्स मोर देन 50% पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू, और वो सपोर्टिंग सेल होती माइक्रोग्लाइया, है ना, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इस तरह की। तो उन सब का काम देखिए, एक्ट एज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विद इन नर्वस टिश्यू, प्रोड्यूस इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे स्वान सेल है तो माइलिन शीथ, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी माइलिन शीथ बनाती है। असिस्ट इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अलोंग न्यूरॉन, है ना, सही है। तो ऑल ऑफ द एबव। 174 में हम देखते हैं बच्चों, when a membrane is at the resting potential the concentration of, यहाँ कह रहा है कि किसका कंसंट्रेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल में वही बात है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा यानी Na+ आयन हायर ज़्यादा होगा, और K+ आयन क्या होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, इनसाइड एक्सोप्लाज्म, है ना, इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक। 4 विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मोर डेवलप्ड इन ह्यूमन, तो जो सेरिब्रम है वो मैक्सिमम पार्ट ब्रेन का बनाता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है और मोस्ट डेवलप्ड होता है सेरिब्रम। थर्ड आंसर 176 में हम आते हैं। यहाँ पे देखना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फीचर। तो लिम्बिक सिस्टम जरा देखिएगा, करेक्टली मैच्ड कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए एफरेंट न्यूरॉन क्यों नहीं होगा, कैरी सिग्नल फ्रॉम CNS टू द इफेक्टर, है ना, इफरेंट न्यूरॉन, तो इज नॉट करेक्टली पूछ रहा है ना, नॉट करेक्टली, ये सही है। एक्सान टर्मिनल पजेज न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल, तो ये भी सही है। लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन एंड इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन, NCERT में लिखा, सही है। एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट इन सेरिबेलम, नहीं भाई सेरिब्रम होगा, और ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट है। 177 में आते हैं, देखते हैं 177 में करेक्ट आपको मैच देखना है न्यूरॉन और उसके लोकेशन का। तो यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, बाईपोलर न्यूरॉन कार्निया ऑफ आई नहीं, रेटिना ऑफ आई, मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कार्टेक्स, यानी पहला और तीसरा करेक्ट है। 178 में देखते हैं बच्चों, द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन दैट परफॉर्म बेसिक सेलुलर फंक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप जरा देखेंगे जो डेंड्राइट्स में और साइटान दोनों में पाई जाती है निसल्स ग्रैन्युल टिग्रॉयड बॉडी, जो RER और राइबोसोम, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की बनी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। डेंड्राइट्स और साइटान बॉडी में पाई जाएंगी, लेकिन बेसिक सेलुलर फंक्शन की बात की जा रही है, तो यानी दोनों में अगर चूज करना हो डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटसाइड, तो इनसाइड क्या होगा, पाया मैटर, फिर उसके बाहर आएंगे तो अरेक्नॉइड, और सबसे बाहर ड्यूरा मैटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पाया मैटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर, यानी चौथा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 180, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व फाइबर। तो यानी उस समय क्या होता है, जैसे इम्पल्स कंडक्शन हो जाता है तो Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं, क्लोज, और K+ वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड Na+ और ओपन K+ चैनल, तो यानी सेकंड और फोर्थ। थैंक यू।